साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपके लिए बाबा काल भैरव, शमशानी काल भैरव और साधक आमने सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये साधना ऐसी है, जिस भी साधक ने ये भैरवनाथ की साधना कर ली तो बाबा भैरवनाथ जी साधक के सन्मुख आकर उनसे वचन करेंगे, उनके ऊपर सवारी आ सकती है। और इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं, इल्म का कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसको बाबा काल भैरव, शमशानी काल भैरव निर्विघ्न संपूर्ण ना कर सकें। जिस भी साधक ने ये साधना करनी हो तो उसके लिए मैं आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ और इसका एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। शमशानी काल भैरव जी का शावर मंत्र और उसका लुहा, उसका भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ। जो भी साधक इसकी साधना करना चाहते हैं तो उन्होंने गुरु धारणा की होनी चाहिए, क्योंकि ये शमशान काल भैरव हैं। इनके आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। जहाँ पर आप काल भैरव बाबा जी को याद करेंगे, शमशानी काल भैरव को आप याद करेंगे, वहीं पर बाबा काल भैरव जी आपके सन्मुख आकर आपको दर्शन देंगे और आपका हर कार्य निर्विघ्न संपूर्ण करेंगे। जो भी हमारी बताई गई विधि के अनुसार इसका जाप करेगा। यह शमशानी काल भैरव की ऐसी साधना है, जिस भी साधक ने इसको निर्विघ्न संपूर्ण कर लिया तो दुनिया में कैसा भी कोई शैतानी इल्म है, किसी का किया कराया है या किसी के घर को बांध रखा है या आपके शरीर को बांध रखा है, तो निर्विघ्न जय बाबा काल भैरव जी उसकी काट करेंगे इस इल्म के द्वारा। शमशानी काल भैरव की जिस भी साधक ने संपूर्ण साधना की प्राप्ति कर ली तो उस साधक को कोई और साधना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतनी शक्तिशाली ये साधना है। माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको इसका संपूर्ण भोग प्रसाद और इसका शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। जिन साधकों ने इसकी संपूर्ण साधना करनी हो, जिस भी साधक ने इसकी सिद्धि करनी हो, बाबा भैरवनाथ जी को आपने सन्मुख लाकर इनसे बात करनी हो, इनसे वचन लेने हो या अपने ऊपर सवारी लेनी हो, तो मैं आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। और यह जो क्रिया है, जो इसकी साधना है, पूरे 41 दिन की होगी। प्रत्यक्ष दर्शनों के लिए ये साधना है। और जो इसका लोहा है आपको शमशान भूमि में देना पड़ेगा। और जो इसका जाप है आप अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं, शमशान भूमि में भी कर सकते हैं। जिन साधकों ने, जिस किसी भक्त ने इसकी साधना नहीं भी करनी, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद जो मैं आपको इसका लोहा बताऊंगा, इसका भोग प्रसाद बताऊंगा, तो वह आपको शमशान भूमि में देना पड़ेगा, तभी यह मंत्र चलेगा। क्योंकि ये जो मंत्र है शमशानी काल भैरव का मंत्र है और शमशान में ही बाबा काल भैरव जी इसका भोग प्रसाद लेंगे, जिस विधि के अनुसार मैं बताऊंगा। और यह जो मंत्र है मैं आपको बताऊंगा, इसमें माता काली जी की आन है, जिससे ये मंत्र चलेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन साधकों ने इसकी साधना करनी है तो उनको पूर्ण रूप से 41 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा और धरती के ऊपर आसन लगाकर सोना पड़ेगा जाप करने के बाद। और उनको काले वस्त्र धारण करने पड़ेंगे और काला ही उनका आसन होना चाहिए, जिसके ऊपर बैठकर उन्होंने जाप करना है। और रुद्राक्ष की आपने माला लेनी है। लेकिन जिन्होंने इसकी साधना नहीं करनी, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। बाबा शमशानी काल भैरव जी के ऊपर आस्था रखने के बाद, जिनको भी इनके ऊपर आस्था है, बाबा भैरवनाथ जी के ऊपर आस्था है, विश्वास है, तो उनको बाबा काल भैरव, शमशानी काल भैरव जी
दर्शन देंगे और उनके ऊपर सवारी आ सकती है। अगर आपके घर में आपके शरीर के ऊपर किसी ने कोई गलत इल्म लगा दिया है तो ये बाबा काल भैरव जी उसकी चौकी को निष्फल कर देंगे। बिल्कुल ही इतना शक्तिशाली ये मंत्र है जो भी इसका जाप करेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिन भक्तजनों ने इसकी साधना करनी है 41 दिन, तो आपने ये जो साधना है शुक्ल पक्ष के रविवार से ये साधना आरंभ करनी है और रात्रि के समय ही ये साधना होगी। 7 बजे के बाद कोई भी आप एक समा बांध लें, 7, 8, 9 एक समा बांध लें, उसी समय के ऊपर बैठकर आपने इसका जाप करना है। और जो आपने पहले दिन इसका भोग प्रसाद जो लूहा देना है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने पहले दिन शमशान भूमि में जाना है, एक सरसों के तेल का दिया जलाकर आना है शमशान भूमि में और जल का एक कमंडल आपने जल अपने साथ रखना है। वहाँ पर छींटा लगाने के बाद शमशान भूमि में जल का आपने सरसों के तेल के चिराग को रोशन करना है और चिराग रोशन करने के बाद उसके आगे आपने उपलों की अंग्यारी रखनी है। अगर भक्तजनों उपलों की अंग्यारी नहीं भी रखनी तब आप कपूर के ऊपर भी इसकी होम डाल सकते हो। उपलों की अंग्यारी रखने के बाद उसके आगे आपने सरसों का तेल और देसी घी से होतियाँ डालें। जब बाबा काल भैरव जी, शमशानी काल भैरव जी अग्नि रूप में हाजिर हो जाएं तो ये जो सारा भोग प्रसाद है, यह जो मद की धार है, इसका आपने उसके ऊपर छींटा लगा देना है, उसका भोग लगा देना है और मद की धार का आपने छींटा लगा देना है, उसकी धार दे देनी है। और ये जो भोग प्रसाद है, जो अधिया है, जो लड्डू पतासे हैं, वो अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद वहीं पर रख दें जहाँ पर आपने चिराग लगाया हुआ है। और यह सारा भोग प्रसाद शमशान भूमि में देने के बाद आपने जहाँ पर घर में आकर इसका जाप करना है वहाँ पर बाबा काल भैरव जी की एक फ़ोटो लगाएं और सरसों के तेल का एक दिया जलाएं, एक जल का कमंडल रखें और उस चिराग के आगे आपने नित्य कर्म अनुसार नित्य ही आपने जोड़ा लड्डुओं का, 7 पतासे और 2 लौंग, इसकी आपने होम डालनी है। उस चिराग के आगे उपलों की अंग्यारी बनाकर आपने उसके आगे होम डालनी है। पहले सरसों की तेल से होम डालें आप और देसी घी से होम डालें। उसके बाद आप ये लड्डू पतासे और लौंगों का भोग लगाएं और उसके बाद जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा इसकी 11 माला का आपने जाप करने के बाद वो सारा भोग प्रसाद अपने ऊपर से 7 बार वारने के बाद आपने दरवेश को, कुत्ते को डालना है। उसके बाद भक्तजनों आपने विश्राम करना है और जो भी भक्तजनों आपने भोजन पाना है, भोजन लेना है, पहले आपने बाबा भैरवनाथ जी के नाम का निकाल कर दरवेश को, कुत्ते को डालते रहें। 41 दिन नित्य ही आपने ये कर्म करना है। और जो मैंने आपको शमशान भूमि में भोग प्रसाद लगवाया है रविवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के रविवार को जिस दिन आपने ये साधना आरंभ करनी है, जो मैंने आपको वह भोग प्रसाद बताया है वह आपने हर रविवार इसी प्रकार से देते रहना है। और जब 41वां दिन हो, जब आपकी साधना संपूर्ण होगी जिस दिन, तब भी आपने ये पूर्ण रूप से ये सारा भोग प्रसाद देना है। अगर आप श्रद्धा के अनुसार इसका जाप करेंगे तो बाबा भैरवनाथ जी आपके सन्मुख आएंगे, आपसे वचन करेंगे और आप उनसे वचन ले सकते हैं। जिस कार्य के लिए भी आप बाबा भैरवनाथ जी को याद करेंगे तो हर कार्य में आपको बाबा भैरवनाथ जी सफलता दिलाएंगे। लेकिन ये साधना है, कोई भी भक्तजनों साधना करें तो अच्छाई के लिए करें, किसी का बुरा करने के लिए कोई भी साधना प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकती। कोई भी आपको देवी देव आपको दर्शन नहीं देगा अगर आपके मन में छल कपट है। अगर आपको बाबा भैरवनाथ जी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है तभी बाबा भैरवनाथ जी आपको दर्शन देंगे, आपके सन्मुख आएंगे जिनको इनके ऊपर आस्था होगी। और ये साधना करने से पहले आपने गणेश जी महाराज का ध्यान धरना है। जो आपके कुल के देवी देवता हैं उनके नाम का भोग प्रसाद देना है, अपने गुरुदेव से आज्ञा लेनी है, तभी आपने ये साधना के ऊपर बैठना है, तभी आपको इनके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। माता रानी के भक्तजनों, अब आप जय शमशानी काल भैरव का शावर मंत्र नोट कर लें। काल भैरव काली के बेटे, खप्पर में खाए शमशान में लेटे, मद का तुझको भोग लगाऊं, साथ चढ़ाऊं पान, जहाँ बुलाऊं हाजिर होना, तुझे माँ काली की आन। जय है भक्तजनों शावर मंत्र। जो भी इसका जाप करेगा तो बाबा
काल भैरव जी, शमशानी काल भैरव जी आपको सन्मुख आकर दर्शन देंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे। जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।